अडानी अब विपक्ष भी अपने साथ करना चाहते हैं, सत्ता पक्ष के साथ। सरकार भी मेरा, विपक्ष भी मेरा, गवर्नमेंट भी मेरी, अपोजिशन भी मेरी, सारी संसद अब अडानी की होगी क्या? ऐसा कुछ, इसलिए ममता बनर्जी को आगे किया गया है। और ओरिजिनल क्वेश्चन, ओरिजिनल सवाल, ममता बनर्जी के पीछे असली ताकत कौन है? अब 3 लोगों को आज मैंने बनाया। हेमंत अत्री साहब को भी मैंने बुलाया है क्योंकि कांग्रेस को भीतर से जानते हैं। ममता बनर्जी की पार्टी भी कवर करते हैं, तृणमूल कांग्रेस भी कवर करते हैं, इंडिया अलायंस भी कवर करते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दैनिक भास्कर के एक्स पॉलिटिकल एडिटर रहे। अत्री साहब को मैंने बुलाया है, वो कुछ खुलासे करेंगे, उनसे पूछूंगा मैं। मेरा पहला सवाल जाहिर तौर पे हेमंत अत्री जी से रहेगा। अत्री साहब, जो पहला सवाल है बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन है कि ममता बनर्जी को जो कहना था वो उन्होंने कह दिया कि भाई मौका मिला तो हम इंडिया अलायंस को लीड करेंगे, यानी राहुल गांधी नहीं, अब मुझे लीड करने दीजिए। ये उन्होंने एक संभावना व्यक्त की और हमने देखा कि जैसे ही उन्होंने कहा, शरद पवार ने हामी भर दी और प्रोफेसर राम गोपाल भी जो है उन्होंने भी कहा भाई स्वागत करते हैं। तो ये जो ममता बनर्जी अचानक हम देख रहे हैं कि अचानक उनको लगा कि नहीं साहब इंडिया अलायंस को हमें लीड करना चाहिए, इसके पीछे है कौन? द बिग क्वेश्चन इज हु इज बिहाइंड, खेल क्या है? अब जो ममता बनर्जी ने कह दिया अत्री साहब, वो तो कह दिया, खेल क्या है सर पर्दे के पीछे? दीपक जी, बहुत ही वाजिब सवाल पूछा आपने। और इस खेल के पीछे सीधे सीधे जो इस देश के सेठ जी हैं, गौतम अडानी साहब, गौतम अडानी साहब का खेल है ये सारा। नहीं, गौतम अडानी, अरे साहब मैं इंडिया अलायंस की बात कर रहा हूं, आप अडानी जी की बात करने लगे। जी, उसको हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा दीपक जी। पक्ष भी में और विपक्ष भी में, पक्ष तो अडानी साहब है ही है, इसमें तो कोई शक आपको है नहीं। अमेरिका तक से टक्कर लेने की स्थिति में बीजेपी आ गई। अब विपक्ष भी अगर इनका हो जाए तो क्या बुराई है? और ये आपके लिए हैरानी होगी, मेरे लिए हैरानी नहीं है। पिछले 4 दिन से जब मैं संसद देख रहा था, ये गजब देखिए आप कि जैसे ही जब राहुल गांधी ने अडानी वाला मसला शुरू किया तो सबसे पहले साइडलाइन कौन हुआ? सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि हम इसका, चुपके से वो साइड हो गए। उसके बाद कंबल इंपॉर्टेंट हो गया। तो कोई भी राहुल गांधी को पूछे, जो आपने सवाल किया, मुझे एक बात बताइए आप। अच्छा, आज तो और इंटरेस्टिंग हो गया, प्रशांत किशोर जी जो अनऑफिशियल सब कुछ है पूरे सिस्टम के, इकोसिस्टम के, वो भी आगे मैदान जंग में। 2-3 सवाल मैं छोटे से करना चाहूंगा, आप सारा खेल समझ जाएंगे। राहुल गांधी क्या इंडिया अलायंस को लीड कर रहे हैं? उनके पास कोई पद है क्या इंडिया अलायंस में? या किसी के पास भी कोई पद है जो मेरे से लेके आप ले लेंगे या लखेड़ा साहब ले लेंगे? कोई पद तो है ही नहीं। ये सामूहिक नेतृत्व है। ये हुआ क्या बेसिकली, कांग्रेस पार्टी ने संसद में जो बाहर, संसद के बाहर जो 2 दिन चला, उसके बाद मोदी जी की आवाज नहीं निकल रही है। आप संसद की कार्रवाई से तो हटवा दोगे सब कुछ। जो ये पिक्चर्स हैं जो रोज की रोज, जो कमर के ऊपर फोटो लगे हुए हैं स्टिकर्स, और जो मुंह के ऊपर मास्क लगे हुए हैं, मोदी अडानी एक है, इनको कैसे हटवा दोगे आप? सवाल ये है। और इसके बाद ये स्थिति हुई कि ममता ने धीरे से उसको कहा कि भाई हम, चुपके से उन्होंने जो प्रदर्शन थे संसद के गलियारे में बाहर, उससे उन्होंने विड्रॉ कर लिया। कारण देखिए उसका क्या है। छोटी सी बात कहूंगा, इशारों में समझ जाइएगा। इस रिश्वत हिंदुस्तान में दी गई कथित तौर पे 2200 करोड़ की, उसकी जांच नहीं हुई, नोटिस भी नहीं हुआ, और एक 50,000 की गड्डी की जांच करवा रहे हो आप। तो इतनी शर्मनिरपेक्षता के लिए तो बहुत हिमाकत चाहिए। तो क्या करेंगे? वो कार्यक्रम भी कहीं और से ही है, जो 50,000 वाला भी है, वो भी देखना पड़ेगा। और उस सारे में अगर आपको याद हो, जगन मोहन रेड्डी वाला जो मामला है, उसी चार्जशीट इंडाइक्टमेंट में, वो ज्यादा नहीं, केवल 1750 करोड़ रुपए का है। तो भाई पॉलिटिक्स में पैसे तो सबको चाहिए। जो एक जगन रेड्डी को इतने दे सकता है, वो कहीं भी कितने भी दे सकता है। शरद पवार का ओपन घोषित दोस्त है, उनके घर पे आना जाना, डिनर और लंच तक के कार्यक्रम है। उसके बाद ये जो प्रशांत किशोर ने जो आज कार्यक्रम किया है, समाजवादी पार्टी एक बात भूल रही है। हाल के दिनों में जो बाई इलेक्शन लड़े, 2 ही सीट आई। कांग्रेस की चाहे 50 वोट आती, लेकिन कांग्रेस एलिमिनेट तो होगी ना एक तरीके से। ये एक बात नहीं समझ रहे हैं वो, कि उनके पास सत्ता नहीं है। और अगर इस बार भी तीसरी बार बीजेपी आ गई तो समाजवादी पार्टी का नाम लेवा नहीं बचेगा यूपी में, वही हरियाणा वाली स्थिति हो जाएगी। अत्री साहब एक मिनट, मैं अभी 2 गेस्ट और है, लेकिन एक छोटा सा मैं आपसे जवाब ले लूं, फिर मैं आपको नेक्स्ट राउंड में आके पूछूंगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस पूरे खेल के पीछे गौतम अडानी है, और गौतम अडानी चाहते हैं कि जो विपक्ष है उसमें भी उनकी से हो जाए, ममता बनर्जी को आगे कर दे, तो कम से कम इंडिया अलायंस में अडानी का जो मसला है वो थोड़ा सा डाइल्यूट होगा। निश्चित तौर पे। अरे आप समझिए ना, फिर खबर क्या होगी।
फिर अडानी तो खबर नहीं देंगे, विपक्ष टूट गया। आज के अखबार उठा लीजिए आप, हिंदी के सारे, सब में क्या है कि ममता बनर्जी ने इच्छा जताई, राहुल की कुर्सी खतरे में। अरे राहुल के पास कुर्सी है कौन सी? इंडिया अलायंस का तो कोई नेता है ही नहीं, कोई कन्वीनर है ही नहीं। और एक सिचुएशन की कल्पना और याद दिला रहा हूं आपको, दर्शकों को। इसी इंडिया अलायंस को बनाने में नीतीश कुमार जी का भी एक दौर में बड़ा योगदान था। वो भी घूम रहे थे नगरी नगरी द्वारे द्वारे, याद होगा ना। और जब इंडिया अलायंस बन गया, वो महोदय जाके बीजेपी गोदी में जाके बैठ गए। अब कल्पना कीजिए, लोकसभा चुनाव से पहले अगर वो इसके होते कन्वीनर और वो बीजेपी गोदी में चले जाते, इंडिया अलायंस का क्या हाल होता? ओके, तो बहुत समझदारी की बात थी। अत्री साहब, आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं। आपने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। आपने कहा कि ये जो ममता बनर्जी इंडिया अलायंस की लगाम अपने हाथ में लेना चाहती हैं, दरअसल ये लगाम कोई और पीछे से देना चाहता है उनको, ये आपने कहा। इशारा आपने गौतम अडानी की तरफ किया। मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा। हेमंत जी, अब आपको जवाब तो मिल गया। अब मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को थोड़ा सा किनारा करने की कोशिश हो रही है और इस तरह से शगुफा छोड़ा जा रहा है ममता बनर्जी का? क्या इसका मोटिव क्या है? राहुल गांधी को थोड़ा साइडलाइन करें क्योंकि अडानी साहब बहुत असहज हैं राहुल गांधी से? नहीं, उसकी आवाज को कमजोर करने, विपक्ष की आवाज को बटी हुई दिखाने का, कमजोर करने का। और देखिए कि राहुल गांधी फिर फेल हो गए, वो उनका इंडिया अलायंस फिर बिखर रहा है। आज की भी अखबार उठाएंगे आप तो उसमें सारा में फ्रंट पेज की लीड यही है, बाकी कुछ नहीं। अखबारों के अंदर फ्रंट पेज भी यही था। आज एक छोटी सी 2 लाइन की बात को सबने लीड छापा है। तो उसके पीछे मंशा वही है, हेडलाइन मैनेजमेंट की। राहुल गांधी तो 28 तारीख को कर्नाटका के अंदर बेलगांव में बहुत बड़ी, 26 तारीख को क्या बोलते हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होने वाली है। और 27 तारीख से वो ईवीएम का बहुत बड़ा आंदोलन लॉन्च करने वाले हैं। वहां पे घोषणा हो जाएगी उसकी, बेलगांव में, कर्नाटका के अंदर। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग बेलगांव में होने का मतलब समझ लीजिए आपके, दिल्ली से बाहर। तो ये सारी चीज बेसिकली क्या है कि जो अडानी एंड गैंग है, तत्काल राहत चाहता है वो, क्योंकि 2 दिन से भदपिट रही है। कल मंडे फिर है, कल से फिर पार्लियामेंट में वही सब सीन क्रिएट होगा। उस सीन से बचने के लिए, डिस्ट्रैक्शन करने के लिए, आपने देखा परसों भी 50,000 की एक गड्डी 2200 करोड़ पे भारी पड़ी, क्योंकि सत्ता संचालन उनके पास है, अब सदन का संचालन उनके पास है। तो अब ये नया ले आए, कल 2 दिन इसको चलाएंगे। राहुल गांधी कमजोर पड़ गए, राहुल गांधी इकलौते, इंडिया अलायंस में दरार, ये सब मैनेज हो जाएगा। मंगलवार बुधवार तक कुछ और ले आएंगे। दीपक जी, बिटवीन दी लाइंस देखिए, जो सामने है उसको मत देखिए। बिटवीन दी लाइंस क्या है? बिटवीन दी लाइंस ये है कि तुम्हें कोई और नहीं, हमें कोई ठौर नहीं, मिलके चलो। राहुल गांधी साइडलाइन होना चाहिए, कांग्रेस साइडलाइन होना चाहिए। और ममता बनर्जी एक बात भूल रही है, इसी तरह की नासमझी पटनायक ने की थी उड़ीसा में, कहां है वो? इस तरह की नासमझी जगन मोहन रेड्डी ने की थी 10 साल तक, लगातार सपोर्ट देते थे, बिना मांगे भी देते थे। वो कहां है? अगर कहीं बंगाल में ये मैसेज चला गया कि ममता बनर्जी और अडानी के हाथ मिले हुए, इसके पॉलिटिकल फॉलोआउट्स क्या होंगे, उसका भी ममता बनर्जी को ध्यान रखना चाहिए। ममता बनर्जी वहां जीत के आती है एंटी बीजेपी, एंटी मोदी के उसमें। और अगर ये मैसेज जाएगा कि अभिषेक को बचाने के लिए वो अडानी के हाथों में खेल रही है, तो उनकी अपनी सियासत खतरे में पड़ जाएगी। इसको मत भूलिए आप। ओके, अत्री साहब, आप आए, समय निकाला आपने, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। इतवार के दिन आप आए, जुड़े हमारे साथ।